दोस्तों आज हम कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको कि हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बिना हम एक्सेल को जान ही नहीं सकते हैं और ना ही इसमें कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम ख़राब करते हुए सीधा चलते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज हम एक्सेल में टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे। टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है। एक्सेल में टेबल ड्रॉ करना वैसे तो बहुत ईजी है। हमको जितने भी कॉलम और रो चाहिए हो हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ ऑल बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर देंगे तो ये एक हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। अब लेकिन इसमें कुछ और फॉर्मेट दिए गए हैं जिनका हम यूज करके भी एक अच्छी सी टेबल बना सकते हैं। इसको पहले मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं टेबल्स के। तो आप जो भी आपको पसंद आए वो चूज कर सकते हैं। सपोज मैं एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमसे रेंज पूछ रहा है कि कितने कॉलम कितने रो चाहिए हमको। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, जो ये अप एरो दिख रहा था यहाँ पे, उसको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम और रो जितने हमको चाहिए हों। फिर उसके बाद यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये टेबल बन जाएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही इनको हम रिनेम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिनेम किया हुआ है इनको अपने हिसाब से, जो भी हमें चाहिए हो। ये टेबल तो ड्रॉ होगी, मैं इस टेबल को हटा लेता हूँ। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ से क्लियर में जाके यहाँ क्लियर ऑल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस टेबल पे जो मैं पहले से ही बना चुका हूँ। अब हमें सपोज इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड रो के बीच में कोई रो इंसर्ट करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है और सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में एक रो इंसर्ट हो चुकी है, ये वाली। फिर इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अनडू कर लेता हूँ दूसरा ऑप्शन देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट शीट रो। इससे भी आप 2 रो के बीच में एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पे रखा हुआ है तो अभी हम इंसर्ट करेंगे तो 2 के ऊपर एक इंसर्ट हो जाएगी रो। तो ये देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट होगी। फिर इसको मैं अनडू कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम। तो जैसे यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट हो रखा है, मतलब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, जरूरी नहीं कि आप ऐसे सेलेक्ट करें इसको, ऐसे भी कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन में लिखा है इंसर्ट शीट कॉलम। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल रो अबव। इससे एक जहाँ पे हमने कर्सर रखा हुआ है उसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ये देखिए। फिर इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल कॉलम और टू द लेफ्ट। इससे भी एक कॉलम लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट में इतने सारे ऑप्शन थे। एक लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट में इंसर्ट सीट। हमें अगर नई सीट इंसर्ट करनी हो तो हम इंसर्ट सीट पे जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से ये ब्लैंक सीट एक इंसर्ट हो चुकी है। अब है नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट का। डिलीट में है डिलीट सेल। देखिए मैंने यहाँ पे C नंबर के कॉलम पे ये कर्सर रखा हुआ है। उसके बाद मैं डिलीट सेल करता हूँ तो ये देखिए जो कॉलम था वो डिलीट हो गया। इंसर्ट सेल से ये होता है कि जो भी कॉलम या रो ब्लैंक है, जो हमने सपोज में एक रो ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं डिलीट सेल पे करता हूँ तो ये रो डिलीट हो जाएगी। पहले क्या हुआ था, पहले कॉलम डिलीट हुआ था क्योंकि कॉलम ब्लैंक था, और अब रो ब्लैंक थी तो वो डिलीट हो गया। उसके बाद डिलीट में दूसरा ऑप्शन है डिलीट सीट रो। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में जो 4 नंबर की रो थी 3 और 5 के बीच में, वो डिलीट हो चुकी है। इसको मैं अनडू कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट सीट कॉलम। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे एम्प्लॉय नेम था वो कॉलम डिलीट हो चुका है।
नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल रो, इससे भी रो डिलीट हो जाएगी। जैसा हमने पहले देखा था, इसको कंट्रोल जेड फिर से अंडू करके अगला ऑप्शन देखते हैं, डिलीट टेबल कॉलम, इससे भी कॉलम डिलीट होता है। और ये डिलीट सीट का ऑप्शन है लास्ट। जैसे मैंने ये यहाँ पे नई सीट इंसर्ट की थी, इसको डिलीट करना हो तो डिलीट सीट कर देंगे। हमको जो भी सीट डिलीट करनी हो वो हम यहाँ पे उस सीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा हमारा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में सबसे पहले है सेल साइज। सेल साइज में रो हाइट। सपोज हमें किसी रो की हाइट बढ़ानी हो तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो है, इसकी हमें हाइट बढ़ानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 18 आ रहा है तो मैं इसको 36 कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल हो गई इसकी हाइट। वैसे ही इसका अगर हमें ऑटो फिट हाइट, अगर ऑटो फिट हाइट करनी हो, सब करनी हो, जैसे नीचे सब दिख रहे हैं तो हम इसको ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपने पहले वाले साइज पे ये आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम विड्थ। अब अगर हमें इस कॉलम की विड्थ यहाँ से देखिए ये पूरी बढ़ानी हो, जैसे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, हमको ये एम्प्लॉय नेम पूरा एक सीधी लाइन में दिखे, ऐसा हम अगर करना चाहें तो हम यहाँ पे कॉलम विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है 12.56, इसको मैं कर देता हूँ 30। तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जितनी यहाँ पे ये नेम शो होने के लिए जगह चाहिए था, स्पेस चाहिए था, उतना ही यहाँ पे हुआ, बाकी स्पेस कम हो गया है। उसके बाद डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, यहाँ पे 8.11 लिखा है, सपोज यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो उसी के हिसाब से इसकी विड्थ कम ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है विजिबिलिटी। उसमें पहला है हाइड एंड अनहाइड, उसके अंदर है हाइड रो। अगर कोई रो हमको हाइड करनी हो, जैसे सपोज 2 नंबर की रो हमको हाइड करनी है तो हम फॉर्मेट में चले जाएंगे और इसको हाइड रो दे देंगे। अगर हमको सीरियल नंबर वाला कॉलम ही हाइड कर देना हो तो हम यहाँ फॉर्मेट में जाके फिर से हाइड कॉलम कर देंगे तो वो कॉलम भी हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हाइड सीट। अगर हमको सीट ही हाइड करनी हो, ये पूरी सीट हम हाइड करना चाहते हैं इस फाइल से, तो हम हाइड सीट कर देंगे तो ये सीट हाइड हो जाएगी। ये देखिए दूसरी सीट यहाँ पे दिखने लग गई है। अब हमें सबसे पहले हम सीट को अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाइड अनहाइड के अंदर अनहाइड सीट। ये सीट का नाम था जिसको हमने हाइड किया था ABC। इसको ओके करेंगे तो ये सीट अनहाइड हो गई। उसके बाद हम यहाँ जो हमने कॉलम और रो हाइड की हुई थी उनको हम अब अनहाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अगर सपोज हमको रो अनहाइड करनी तो हमने यहाँ पे 3 नंबर की, ये देखिए 2 और उसके बाद 4 आ रहा, 3 नंबर की रो हमने हाइड की हुई थी तो हम उसको अनहाइड करने के लिए 2 और 3 को सेलेक्ट कर देंगे। ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप या सिर्फ ऐसे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट में हाइड अनहाइड में अनहाइड रो। तो ये देखिए आप 3 नंबर की रो अब अनहाइड हो चुकी है। वैसे ही कॉलम हमने बी कॉलम यहाँ पे हाइड कर रखा है तो उसको अनहाइड करने के लिए हम ये दोनों उसके लेफ्ट राइट के दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम करके उसको अनहाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रीनेम सीट का है, इसको रीनेम करना हो, जैसे ABC लिखा है इसको रीनेम करना हो तो मैंने रीनेम पे किया और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC की जगह मैं लिख देता हूँ टेबल। तो ये देखिए इसका नाम चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है मूव और कॉपी। सपोज हमको ये सीट मूव करके कहीं दूसरी जगह ले जाने, किसी दूसरी फाइल में, तो हम मूव और कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जैसे ये आया तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अगर हमें नई सीट बनानी है, सिर्फ इस सीट को लेकर नई फाइल बनानी है तो हम न्यू बुक पे जाएंगे, ओके देंगे और ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये दूसरी बुक बन गई है, बुक 1। इसमें सिर्फ एक सीट है और जिसमें हम पहले काम कर रहे थे उसका नाम यहाँ पे एक्सेल ट्यूटोरियल था। ये देखिए तो ये नई कॉपी होके नई बन चुकी है। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम उसी में काम करेंगे। तो
उसके बाद आता है टैब कलर। टैब कलर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो होगा कि जैसा सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये टैब कलर ग्रीन जैसा दिख रहा है जहाँ पे मैंने टेबल लिखा है, इसको बोलते हैं टैब कलर। तो इसको चेंज करना हो तो हम यहाँ से जाके टैब कलर में इसको मैं रेड कर लेता हूँ। तो आप देखिए ये रेड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें प्रोटेक्ट सीट। अगर हमें ये इस सीट को प्रोटेक्ट करना हो, हम चाहते हैं कि कोई इस डेटा को कोई छेड़छाड़ ना कर सके इसके लिए इसमें, तो हम इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और प्रोटेक्ट सीट में जाके यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। हम कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जो हमको याद रहे, फिर ओके दे देंगे। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे हमने ये कंफर्म करके डाल दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे हम कुछ करने जाएंगे तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद है इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। हमने जो पासवर्ड रखा था वो डाल के हम यहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे हम अगले वीडियो में सीखने जाएंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तब तक के